कपिंग का इतिहास। कपिंग थेरेपी एक अविश्वसनीय रूप से प्राचीन और सार्वभौमिक अभ्यास है जो पूर्वी और पश्चिमी देशों में हुआ है। यह सभी दुनिया के स्वदेशी लोगों के प्राचीन कालीन शमन धार्मिक प्रथाओं में शामिल और दुर्बलता को बाहर निकालने में विशेष है। पूर्व में चीनी कम से कम 3000 वर्षों से कपिंग कर रहे हैं। मसाज, एक्यूपंक्चर और मॉक्सी बस्टन के साथ कपिंग पारंपरिक बॉडी वर्क या TCM चीनी मेडिसिन का हिस्सा है। QI ची और रक्त के ठहराव को दूर करने के लिए एक्यूपंक्चर पॉइंट लागू किया जाता है। कपिंग की उत्पत्ति स्पष्ट नहीं है। 3000 से अधिक वर्षों से इसका अभ्यास आमतौर पर बिना किसी चिकित्सकीय पृष्ठभूमि के व्यक्तियों द्वारा किया जा रहा है। ईरानियन ट्रेडिशनल मेडिसिन में गीली वेट कपिंग तकनीकों का उपयोग किया जाता है, इस विश्वास से कि वैक्यूम के साथ कपिंग निशान उत्तक को समाप्त कर सकता है। मोहम्मद द्वारा इस विधि की अत्यधिक अनुशंसा की गई थी और इसलिए मुस्लिम वैज्ञानिकों द्वारा इसका अच्छी तरह से अभ्यास किया गया था, जिन्होंने विधि को और विस्तृत किया। लगातार अपने कई रूपों में यह विधि पूरे एशियाई और यूरोपीय सभ्यताओं में दवा में फैल गई। मिडल ईस्ट व मुस्लिम देश में कपिंग प्राचीन यूनानियों और रोम वासियों से अलेक्जेंड्राइयो और बीजेंटाइन के माध्यम से कपिंग चिकित्सा मुस्लिम, अरब और फारसियों को पारित कर दी गई थी। पैगंबर मोहम्मद साहब ने भी कप के इस्तेमाल को मंजूरी दी। अब कपिंग यूनानी चिकित्सा के एक महत्वपूर्ण और लोकप्रिय चिकित्सीय साधन है। पश्चिम में 20वीं शताब्दी की शुरुआत तक कपिंग पारंपरिक, वैकल्पिक और लोक आधारित दोनों प्रकार की दवाएं और चिकित्सा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनी रही। सर्जन चार्ल्स कैनेडी ने 1826 में लिखा था कि कपिंग की कला बहुत अच्छी तरह से जानी जाती है और इसका प्रमाण इतने लंबे अनुभव से हुआ है जिससे न सिर्फ आधुनिक समय में स्वीकृति प्राप्त हुई है बल्कि मंजूरी के पक्ष में प्रशंसा का पात्र बन गई है। प्राचीन काल में ही कपिंग तकनीक अरब से चीन पहुंच गई और फिर चीन में इसे काफी प्रसिद्धि भी मिली। इसके बाद न सिर्फ वहां के लोगों ने इसे अपनाया बल्कि इसे काफी उन्नत भी किया। फिर यह पद्धति चाइनीज मसाज के नाम से इंडोनेशिया, मलेशिया होता हुआ अमेरिका, यूरोप और अरब देशों में पहुंचा और फिर दोबारा से भारत में आई। अभी भारत से ज्यादा दूसरे मुल्कों में इसके केंद्र हैं। हिजामा मतलब कपिंग, जिसे श्रिंग थेरेपी भी कहते हैं। यह ना सिर्फ एक पारंपरिक चीनी चिकित्सा पद्धति है बल्कि इस इलाज को प्राचीन मिस्र, उत्तर अमेरिकी, भारतीयों, यूनानियों द्वारा तथा अन्य एशियाई और यूरोपीय देशों में इस्तेमाल किया गया। चीन में कपिंग का सबसे पहला उपयोग जो दर्ज किया गया है वह प्रसिद्ध ताओवादी कीमियागर और हर्बलिस्ट जी ई हांग 281 से 341 AD का है। प्राचीन मिस्र वासियों ने प्राचीन यूनानियों के लिए कपों की कला पारित कर दी थी। हिप्पोक्रेट्स और गैलेन द्वारा ही दोनों ही कट्टर समर्थक और कपिंग चिकित्सा के उपयोगकर्ता थे। श्वसन रोगों का इलाज करने के लिए हुई ची जैव ऊर्जा प्रवाह में सुधार होता है। आम सर्दी, निमोनिया और ब्रोंकाइटिस के रोग में कपिंग का उपयोग पीठ, गर्दन, कंधे पर किया जाता है। इसके समर्थकों का दावा है कि इसके पास अन्य उपयोग भी हैं। प्रारंभिक कपिंग उपकरण में घावों से रक्त खिंचाव के लिए प्राचीन पद्धति में कपिंग का इस्तेमाल पहले किया गया था। पश्चिमी विश्व में कपिंग के प्रचार का श्रेय प्राचीन मिस्र को जाता है। मिस्रवासी कपिंग थेरेपी का उपयोग प्राचीन काल से करते आ रहे हैं। कपिंग चिकित्सा का जन्म मिस्र में हुआ था। मिस्र में लगभग 1550 ईसा पूर्व में भी लिखी गई सबसे पुरानी चिकित्सा पाठ्य पुस्तक एबर्स पेपिरस शरीर से विषाक्त पदार्थों को निकालने के लिए कपिंग थेरेपी का वर्णन करती है, जिसमें कहा गया है कि गीला कपिंग से रक्तस्राव शरीर से विषैले पदार्थों को हटा देता है। हिप्पोक्रेट्स और गैलेन भी कपिंग के महान अधिवक्ता समर्थक थे। मिस्र और विभिन्न देशों में लगभग सभी प्रकार के बीमारियों के साथ कपिंग को एक उपाय माना जाता है। साथ ही साथ जीवन को संरक्षित
करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम भी माना जाता है। कमर दर्द, स्लिप डिस्क, सर्वाइकल डिस्क, पैरों की सूजन, सुन्नापन और झंझनाहट के लिए रामबाण थेरेपी बताई जाती है। कपिंग का भारतीय इतिहास। कपिंग प्राचीन काल में भारत की अलाबू चिकित्सा रक्तमोक्षण के नाम से जानी जाती है। इसका वर्णन आयुर्वेदा में किया गया है। यह पंचकर्म का 5वां कार्य है। इसे पंचकर्म में कार्यों में इसे उपयोग में लिया जाता है। राजस्थान की एक विधेयक जाति द्वारा सिंघी के नाम से भारत में प्रचलित हुई है, परंतु पिछले कई वर्षों से यह समाप्ति की ओर अग्रसित है। वर्तमान समय में लोग पीतल, तांबे के कोप, कई प्रकार के आकार के यंत्रों का इस्तेमाल कर इस चिकित्सा को इस्तेमाल में ला रहे हैं। भारत में आयुष मंत्रालय के द्वारा यूनानी चिकित्सा पद्धति में इसे स्वीकृति प्राप्त हुई है। यह भी बताया जा रहा है कि पहले दाइयां कुल्हड़ से दर्द दूर करने का उपचार करती थी। यह विद्या उसी पर आधारित है। प्राचीन कपिंग उपकरण। समय के साथ खिंचाव, निर्वात, वैक्यूम बनाने के लिए विभिन्न प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करना शुरू किया गया था। उदाहरण के लिए उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट के साथ मूल निवासी वैक्यूमवर द्वीप के आसपास के क्षेत्र में गोले का इस्तेमाल किया। यूरोप, एशिया, अफ्रीका और उत्तरी अमेरिका में खोखले जानवरों के सींग को एक प्रभावी कपिंग यंत्र के रूप में इस्तेमाल किया गया था। उत्तर अमेरिका के मूल निवासी ने एक भैंस के सींग के ऊपरी भाग से मुंह से हवा निकाल जीवा से उसे बंद करते थे। इस तरह रोगी की त्वचा पर भैंसे के सींग का उपयोग यंत्र के रूप में करने लगे। इसका वर्णन 700 ईसा पूर्व वहां की स्थानीय भाषा में शिलालेख में मौजूद है। हेरोडोटस एक प्रसिद्ध ग्रीक इतिहासकार और चिकित्सक थे। 413 बीसी में कपिंग के साथ सूक्ष्मता से अध्ययन करने से पता चला कि बाहर से आई बीमारियों से लड़ने की क्षमता इसमें है। शरीर की कमजोरी, सूजन, भूख नहीं लगना, कमजोर हाजमा, चक्कर आना, बार बार बेहोश होना, मासिक धर्म निकलना, इस तरह की सभी बीमारियों का मूल कारण शरीर में अवरोध होते हैं। शरीर का सूख जाना इत्यादि इन सभी बीमारियों का इलाज कपिंग थेरेपी में संभव है। कपिंग का आधुनिक इतिहास। आधुनिक युग में दवा के साथ पक्षपाती होने के बाद कपिंग चिकित्सा लोकप्रियता में पुनरुत्थान का आनंद ले रही है। एक्यूपंक्चर व एक्यूप्रेशर चिकित्सकों और अन्य समग्र स्वास्थ्य देखभाल चिकित्सकों द्वारा प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस प्राचीन तकनीक पर नए और रोमांचक विविधताएं जैसे कपिंग मालिश भी विकसित की जा चुकी है। कपिंग की मदद से कई स्वास्थ्य समस्याओं से निजात पाई जा सकती है, जैसे यह शरीर में विषाक्त पदार्थों को बाहर करने में मदद करती है। कप और तकनीक समय के साथ बदल गए हैं, लेकिन पद्धति का प्रभाव अभी भी वही है। कपिंग चिकित्सा फैशनेबल हो सकती है, लेकिन यह नया नहीं है। यह प्राचीन मिस्र, चीनी और मध्य पूर्वी संस्कृतियों के लिए वापस विधियां दुनिया में सबसे पुरानी चिकित्सा पद्धतियों में से एक है कि प्राचीन मिस्रियों ने 1550 बीसी में इस चिकित्सा का इस्तेमाल किया। इन दिनों महिलाएं व पुरुष अपने रूप व खूबसूरती के लिए काफी सचेत हो गए हैं। खूबसूरत और जवान दिखने के लिए वह क्या क्या नहीं करते हैं। आजकल कई ऐसे ब्यूटी ट्रीटमेंट व थेरेपिस्ट भी मौजूद हैं जो आपको खूबसूरत बनाने के साथ साथ त्वचा को जवान और स्वस्थ रखने का दावा करते हैं, लेकिन इसमें से ज्यादातर थेरेपी में काफी दर्द होता है। सिनेमा अभिनेत्रियों से लेकर साधारण लोग भी अपनी खूबसूरती निखारने के लिए दर्द सहने को तैयार हैं। महिलाएं कपिंग थेरेपी मुख्य रूप से खूबसूरती निखारने के लिए करती हैं, क्योंकि यह थेरेपी दर्द रहित होती है। यह थेरेपी केवल खूबसूरती बढ़ाने का काम नहीं करती, बल्कि इस थेरेपी से स्वास्थ्य से जुड़ी कई समस्याओं में भी आराम मिलता है।